इस बयान की कड़ी निंदा जो है वो हर कोई कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि इस पर जल्द एक्शन लिया जाए। ये बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान सामने आया है। सेना को लेकर ये जगदीश देवड़ा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, देश के पीएम के चरणों में नतमस्तक है भारतीय सेना। जगदीश देवड़ा है और ये हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, यानी मंत्री के बाद अब उप मुख्यमंत्री का बयान। सुन लीजिए क्या कुछ कहा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का विवादित बयान जगदीश देवड़ा को आपने सुना। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो गई है, यानी पूरी तरीके से लेट गई है। अब जाहिर तौर पर इसको लेकर जो कांग्रेस की तरफ से इस पूरे इशू को मुद्दा बनाया जाएगा और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं बेहद अहम होगी कि एमपी के डिप्टी सीएम होने के नाते इस तरह का बयान किस तरह से। और हमारे सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ पलक जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। मुक्ता, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से जिस तरह के बयान सेना को लेकर सामने आ रहे हैं, इसकी आलोचना पहले ही हो रही थी। वो कम नहीं था कि अब एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बयान जो आया है, जैसा उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उस के सामने जो है पूरी की पूरी सेना जो है नंद मस्तक है। अब ये बयान आया है। अभी विजय शाह का जो उनका जो बयान था, जो कंट्रोवर्शियल बयान था, जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उपयोग किया था, वो अभी कंट्रोवर्सी अभी थमी भी नहीं है, क्योंकि लगातार जो है उसको लेकर हम हर जगह से देख रहे हैं कि हर जगह जो है उनका पुतला जो है जलाया जा रहा है। लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज कांग्रेस राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद धरने पे बैठ गई। जब तक उन सारे विधायकों की गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक वो धरने पे बैठी रही। काला पट्टे लगा के वो पहुंचे थे कि उनको बर्खास्त किया जाए। लगातार विजय शाह की बर्खास्ती की मांग हो रही है। अगर हम बात करें तो बीजेपी में भी जो है विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कई लोग जो है वो विरोध जाहिर तौर पर उठने भी चाहिए। मुक्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुणाल चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। एक उनका रिएक्शन ले लेते हैं। कुणाल चौधरी जी, इंडिया डेली में आपका बेहद स्वागत है। अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी एक विवादित बयान दिया है। देखिए, सीधी एक कहावत है, इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं, इन अंधेरों का अंदाज तमाशबीन नहीं। रोज सेना का अपमान, रोज महिलाओं का अपमान, रोज इस देश के आम नागरिक का अपमान करने से लेकर जिस तरीके के घृणित कार्य करने का काम करते हैं, और उनके पीछे बैकअप देके कौन खड़ा है? इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े, भारतीय जनता पार्टी की जो खरीदे हुए जनादेश की सत्ता और सरकार खड़ी है। इसी कारण से रोज इनकी हिम्मत होती है कि किसी भी तरीके के बेहुदा बयान देते हैं। इस देश की सेना ने अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवारों को जोखिम में डाल के आतंकवादियों के खिलाफ करती है और ये सेना के ऊपर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। और आज जिस तरीके से गुलामी मानसिकता बीजेपी की दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे लगता है कि शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है वो आज सेना को नतमस्तक कहने का काम करता है। अरे हम लोग सेना के प्रति नतमस्तक रहते हैं कि सेना अगर वहां पे सीमा पे सुरक्षा करती है तो हम देश के अंदर सुरक्षित महसूस करने का काम करते हैं।
कितनी तरीके से पाकिस्तान रोज कोशिश करता है, पर सेना के जाबाज लोग कहीं ना कहीं अपनी जानें देके, कल ही एक वीर सपूत हमारा सेना का शहीद हुआ। बैठ के ट्रंप के आगे तुम हिलाने का काम करते, कंगना रनौत ने बयान दिया तो उसका ट्वीट वापस कराने का काम करा। ट्रंप के आगे गुलामी करने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के आगे या यहाँ पे नेताओं की स्थिति ये है कि नेता इस पे श्रेय लेना चाहते हैं, पर नेता सेना जो कर रही है उस शौर्य के पराक्रम को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश है। और एक सीधी बात है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका। इसके कथ पर मैं भी चुप था, मेरे कथ पर तुम भी चुप हो, आगे नंबर आपका। हर व्यक्ति के प्रति इनकी जो घृणित मानसिकता है दिखती है। और पिछली बार जैसे विजय शाह ने बोला उसके साथ बीजेपी खड़ी है, तभी उनके दूसरे लोगों की हिम्मत हो रही है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, बीजेपी की गुलामी करो, सेना का अपमान करो, महिला का अपमान करो, इस देश के नागरिकों का अपमान करो, पर बीजेपी इसके खिलाफ कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि इनका आला कमान गूंगा और बहरा है और वो खुद पीछे से इनको श्रेय देता है कि ये इस तरह। जी कुणाल जी आप बने रहिएगा, हमारी सहयोगी मुक्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले जगदीश देवड़ा ने क्या कहा एक बार और सुनवा देते हैं दर्शकों को। कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा, और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। आपने सुना मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, किस तरह का विवादित बयान दिया। अब सवाल यह है कि इस विवादित बयान के आने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या यह माना जाए कि इसके पीछे शय दिया जा रहा है। हमारे साथ मुक्ता पाठक जी जुड़ी हुई है। मुक्ता पाठक जी, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई नॉर्मल विधायक नहीं है, मंत्री हैं, वो भी डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम की तरफ से इस तरह का विवादित बयान देना, ये कहना कि सेना जो है वो प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है, पूरा देश सेना के समर्पण को लेकर उनके आगे नतमस्तक होता है, ये प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक करा दे रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि अभी तक विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। टॉप लीडर इनको मैं कहूंगा मध्य प्रदेश के, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरा मंत्री है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, जिसको जो मन में आएगा वो बोलता जाएगा क्या? एमपी जैसा कहा जाता है, जो टैगलाइन भी है कि एमपी गजब है। देखिए वाकई में जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से जो सब जगह से रिएक्शंस आ रहे हैं विजय शाह के बयान को लेके, जिस तरह से अशोभनीय टिप्पणी थी, लेकिन मुख्यमंत्री से अरे एमपी गजब नहीं है मुक्ता जी, एमपी का सभी लोग सम्मान करते हैं, एमपी के लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये दोनों बयान शर्मिंदा करने वाले हैं। इसमें गजब जैसी कोई चीज नहीं है, ये शर्मिंदा करने वाली है। बिल्कुल देखिए, लेकिन कल भी जब डॉक्टर मोहन यादव से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि देखिए हम लोग जो है, जो न्यायालय कह रहा है वो हम कर रहे हैं, और उन्होंने वो कांग्रेस से सवाल पूछा कि मुक्ता देखिए प्रॉब्लम तो इस बात की है कि कोर्ट आपको कह रहा है तो आप कर रहे हैं। कहाँ गया आपका प्रशासन, कहाँ गया आपकी लीडरशिप? मतलब अब कोर्ट अब कहेगा, कोर्ट अगर बीच में इंटरफेयर करेगा तो ही अब कार्रवाई होगी, तो फिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल यही तो है, क्योंकि अगर आप देखें सुने कल भी डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का बयान, तो उन्होंने यही कहा कि जो कोर्ट कह रहा है वो हम कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों हमारे ऊपर सवाल उठा रही है, कांग्रेस क्यों हमसे इस्तीफा मांग रही है, उनके तमाम विधायक, उनके तमाम मतलब ये अजीब सी बात नहीं है मुक्ता जी कि आप देश की बेटी के बारे में टिप्पणी करेंगे आपके मंत्री साहब और कांग्रेस इस्तीफा भी ना मांगे?
जी बिल्कुल, उनका यही कहना कि आज भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उनके खिलाफ भी कोर्ट में केस है, तो क्या उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है? क्या वो इस्तीफा दे रहे हैं? वो लगातार ये उनके बयान देखिए यही आ रहे हैं कि कांग्रेस इस्तीफा क्यों मांग रही है, कांग्रेस नाटक कर रही नहीं, है। लेकिन वाकई में जैसे आपका जो हम सवाल कल है, मुक्ता जिसका सवाल आप पूछ रहे हैं। जब खबर पर जानकारी दे रहे थे और मैंने उत्तराखंड का एग्जाम्पल जो है दिया था, उदाहरण जो दिया था कि प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर बीजेपी ने एक्शन लिया, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी एक्शन ले लेती है। तो फिर वही बात हो गई ना कि आपकी ईगो है, आपको इतने लंबे समय से बोला जा रहा है कि भाई आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई की जाएगी, आपको लगता है कि जब मुद्दा थोड़ा तूल पकड़ लेता है कि अब तो भाई प्रेशर बन रहा है तो अभी कार्रवाई करेंगे। खुद लीडरशिप का कोई विजन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है कि जी देखिए ये रेड लाइन है, ये आपने क्रॉस कर दी, आप पार्टी से बाय बाय हो जाओ। बिल्कुल, देखिए ये तो लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि विजय शाह से क्यों उनको बर्खास्त भी नहीं किया जा रहा है, ना उनसे रेजिग्नेशन लिया जा रहा है, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और अब उसके बाद विजय शाह वाला मामला अभी थमा भी नहीं है, क्योंकि लगातार जो है लोग डिमांड कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस धरने पे थी। अब जो है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का ये बयान, इसको अब किस रूप में लिया जाए, क्योंकि कल ही जगदीश देवड़ा ने ये कहा था कि जो संवैधानिक पद पे है, जो जिम्मेदार वाले पद पे जो लोग हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, संभल के बोलना चाहिए। आप उनका कल का भी बयान ये सुनिए, तो कल उन्होंने क्या कहा कि संभल के बोलना चाहिए, और आज वो क्या कह रहे हैं, कुछ ज्यादा ही संभल के बोल दिया ना मुक्ता जी, मतलब हमारे वो कुछ ज्यादा ही सोच समझ के बोल दिया। अमूमन लोगों ने आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि बटरिंग होती है अपने बॉसेस को, ये तो बटरिंग की चरम सीमा को भी पार कर गए हैं। बटरिंग और मुल्क में फर्क है, आप मुल्क पर बटर मत लगाइए, आप सेना को लेकर बटरिंग मत करिए, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, बटरिंग करिए, वो आपका अधिकार है, आप करिए, लेकिन कम से कम सेना को तो बीच में मत लाइए, उसे तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आशीष जी। देखिए, क्योंकि कल ही उनका ये बयान था कि सोच समझ के बोलना चाहिए, संभल के बोलना चाहिए, और आज वो खुद ही नहीं संभल पाए, उनको ही नहीं, वो सेना को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है कह दिया कि चरणों में नंद मस्तक है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है बीजेपी का। अरे मुक्ता जी, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इस बयान के आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक ट्वीट नहीं किसी का आया, एक कार्रवाई नहीं हुई, एक बयान नहीं आ रहा है, और उससे भी बड़ी बात मुक्ता ये है क्या कि माना जाए अगर बयान नहीं आ रहा है, क्यों पलट कार्रवाई आप कर रहे हैं किस पे, कंगना रनौत पर। देखिए वहां पर भी हम कह सकते कुछ बटरिंग सा ही नजर आया कि आप कंगना रनौत को कह रहे हैं आप ट्वीट हटा दीजिए, लेकिन जो ये नेता हैं ये कुछ भी बोल रहे हैं सेना को लेकर। कम से कम कंगना ने तो ट्रंप की भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए ये लगातार जो है ये सवाल उठ रहा है, सब कोई जो है ये सवाल लगातार उठा रहे हैं, और डॉक्टर मोहन यादव से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। कल जब वो मीडिया के सामने यहाँ भोपाल में आए तब पूछा गया, बार बार पूछा गया, ये भी पूछा गया कि उमा भारती तक ने कहा है कि ट्वीट करके कि बर्खास्त करिए, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और उनका बस वो सीधा उनका जो जवाब आ रहा है कल का बयान, तो मुद्दा फिर साफ हो गया ना। दिल्ली से जब तक परमिशन नहीं आएगी, दिल्ली से जब से परमिशन नहीं आएगी, तो मध्य प्रदेश इतने वहां पर एक्टिव नहीं है, या कह सकते हैं कि अभी इतना एक्सेस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि भाई आप एक्शन ले सकें। वहां से नोटिंग होगी, वहां से अगर बोला जाएगा तभी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से दिल्ली की दूरी थोड़ी बढ़ गई है, तभी अभी तक वहां तक बात पहुंची नहीं। ऐसा है क्या मुक्ता जी की रातों रात मध्य प्रदेश और दिल्ली की दूरी बढ़ गई हो? मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। दूरी तो बिल्कुल नहीं बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर दूरी तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव का जो बयान आ रहा है उससे समझ आ रहा है कि जो उनको लाइन दी गई है वो वही जो है वो लाइन वो दोहरा रहे हैं। क्योंकि कल का बयान और आज का बयान सुने तो वो कांग्रेस पे पलटवार कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बात लगातार कर रहे हैं। वो एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि सेना का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, वो सीधा ये कह रहे हैं। उनका बयान आप सुनिए, कांग्रेस को नाटक नहीं करना चाहिए, कांग्रेस के तमाम नेता जो है विवादित बयान देते हैं तो क्या वो रिजाइन करते हैं? कांग्रेस के तमाम नेताओं पे अरे कांग्रेस नहीं करती है, कांग्रेस से कम बीजेपी तो कहती है भी हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम अलग राजनीति करते हैं। नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है भाई आपकी पार्टी में, पार्टी में तो डिफरेंस भी कहती है, मुक्ता जी सही कह रही है। और उसके बाद इस तरह की बात, अपनी तुलना कांग्रेस से, एक तरफ कहते हैं कि हम कांग्रेस से अलग हैं। मुक्ता जी समय की कमी है, दोबारा भी हम आपके पास आएंगे। जी नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए मुक्ता जी, पहले आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद ही ब्रेक पे जाएंगे। आप अपनी बात पूरी करिए। शुक्रिया। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए मुक्ता जी।
नहीं जी, जो आप और मैं हम सब बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पार्टी विद डिफरेंस है तो लगातार। लेकिन अगर आप डॉक्टर मोहन यादव का बयान सुने कल और आज, वो यही कह रहे हैं, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है कि कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो विवादित बयान देते तो वो रिजाइन नहीं करते, कांग्रेस के तमाम नेता, मध्य प्रदेश के नेता, सबके ऊपर एफआईआर है, वो रिजाइन नहीं करते, तो आप लोग विजय शाह के, वो उनका हक नहीं बनता, यानी कांग्रेस का हक नहीं बनता कि वो विजय शाह की बर्खास्ती या रेजिग्नेशन की बात बिल्कुल करें। मुक्ता, देखिए बड़ी खबर है ये, इस